हेलो बच्चों, माई सेल्फ आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट फिजिक्स का एक छोटा सा अदना सा टीचर आपके सामने लेकर आया है जे एडवांस 2022 पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन है। सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। अ थिन स्टिफ इंसुलेटेड मेटल वायर इज बेंट into a circular loop with its two ends extending tangentially from the same point of the loop। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है ये कि भाई यहाँ पे ये एक वायर, एक ये मेटल का वायर था, उसे ऐसे बैंड करके ऐसे यहाँ पे ऐसे लटका दिया है। अच्छी बात है। द वायर लूप हैज मास m, इसका मास स्मॉल m है एंड रेडियस r है। इट इज इन यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, कितना है? बी नॉट अपवर्ड्स दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। इनिशियली इट हैंग्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मली डाउनवर्ड्स वर्टिकली हैंग किया हुआ है ये। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन g है। ठीक है, ठीक है, PQ पे सपोर्ट किया हुआ है। व्हेन अ करंट I इज पास, जैसे जैसे करंट I पास करेंगे थ्रू द लूप टर्न्स अबाउट द लाइन PQ। इस PQ लाइन के अबाउट ऐसे ये थोड़ा सा थीटा एंगल पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब थीटा एंगल पर ऐसे घूम जाएगा PQ लाइन के अबाउट, और वहां पर जाकर ये बैलेंस होगा। तो मुझे जिस एंगल पे बैलेंस होगा, PQ लाइन से जो एंगल बन रहा है थीटा, जिस पे बैलेंस हो रहा है वो थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सवाल पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। बेसिकली क्या है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर ये एक लूप था। ठीक है, ये लूप था, ये ऐसे था। ठीक है, आई बात समझ में? और ये यहाँ पर ऐसे ये PQ लाइन है, सपोज ये ऐसे टक था। ठीक है, अभी क्या हुआ, इससे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, और जब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है और क्या होगा, इससे करंट पास होगी तो इस पर एक मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। मैग्नेटिक टॉर्क अगर इस पर लगा तो मैंने बोला ये साहब थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, और यहाँ पर ये आकर बैलेंस हो गया। ठीक है साहब, अब देखिए क्या क्या सीन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखिए ये एक वर्टिकल लाइन है जिस पे इसका सेंटर मास होगा पहले। अब ये इस टाइप से यहाँ पर ऐसे बैलेंस हुआ है। ठीक है साहब, यहाँ पर ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है दोनों लाइंस के बीच में, ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा। कितना एंगल है ये? थीटा। ये एंगल आपको दिया हुआ है, मैंने सपोज मान लिया थीटा है। तो क्या हुआ होगा यहाँ पर एक बात बताइए, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर बी नॉट जो है वो इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी नॉट इस डायरेक्शन में है, और हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, वो ऐसे ऑब्वियसली बात है नीचे है। ठीक है, तो ये हो गया mg का जो डायरेक्शन है, ये तो हो गया mg, पक्की बात है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक मैग्नेटिक टॉर्क जनरेट करेगा। ठीक है, एक बात बताइए साहब, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है, ये अगर थीटा था तो ये वाला एंगल भी जो होगा वो थीटा होगा। ये लूप जो है वो ऐसे है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। पक्की बात है, समझ में आया? तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक टॉर्क जो लगेगा, अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक टॉर्क, जिसको मैं कह रहा हूं टॉ मैग्नेटिक, वो होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। और जो m वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो कॉइल का होता है वो एरिया के डायरेक्शन में होता है, यानी m वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में। आगे बात समझ में? तो ये जो मैग्नेटिक टॉर्क है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी को ऐसे घुमाना चाहेगा, जबकि mg जो है सेंटर मास पे यहाँ लग रहा है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो mg है वो बॉडी पे टॉर्क इस डायरेक्शन में लगाएगा। अगर बॉडी बैलेंस्ड है तो दोनों टॉर्क इक्वल होने चाहिए। तो मैग्नेटिक टॉर्क में निकाल लेता हूं पहले। तो यहां से जो टॉ मैग्नेटिक हो जाएगा, m हो जाएगा I इंटू ए इंटू बी साइन ऑफ m और b के बीच का साइन कितना है?
ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहां से टॉ मैग्नेटिक हो जाएगा आई पाई आर स्क्वायर बी कॉस थीटा, इक्वेशन 1। ठीक है, अगली बात हम लोग करते हैं टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी। टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए mg लगेगा इस लाइन के अलोंग, ये हो गई mg की लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, mg की लाइन ऑफ एक्शन। अगर मुझे mg की लाइन ऑफ एक्शन पर ये एक्सिस रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना पड़ा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा जिसे हम लोग बोलते हैं आर्म लेंथ, पक्की बात है। तो देखो ये हो गया mg का लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। mg के लाइन ऑफ एक्शन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये होगी रेडियस। क्या रेडियस r होगी, ये r, तो इधर ये r cos थीटा और क्या ये r sin थीटा हो जाएगा। क्या ये r sin थीटा हो जाएगा, यानी आर्म लेंथ जो हो जाएगी वो r sin थीटा हो जाएगी। तो ग्रेविटी के थ्रू आपका जो टॉर्क आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से वो हो जाएगा mgr sin थीटा। दोनों बैलेंस हो गए हैं, तो मैग्नेटिक टॉर्क जो होगा वो ग्रेविटेशनल टॉर्क के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा I पाई आर स्क्वायर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू mgr sin थीटा। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहां से sin थीटा अपन cos थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आई आर बी, कितना हो जाएगा पाई आई आर बी अपॉन mg। तो यहां से जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स पाई आई आर बी अपॉन mg। क्या आपसे ऑप्शन था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स पाई आई आर बी अपॉन mg। थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू पाई आई आर बी अपॉन mg। 2 पाई नहीं होगा, अपॉन 2 mg नहीं होगा, mg अपॉन ये नहीं हो सकता, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन ही है पाई आई आर बी अपॉन mg। ऑब्वियसली बात है बी का वैल्यू आपको बी नॉट दिया हुआ है, तो ठीक है बी नॉट कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के अच्छे क्वेश्चंस करते रहने के लिए कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए। धन्यवाद।